बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स मैथ हाउस में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आप लोग 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपका किसी भी बोर्ड से ताल्लुक हो, तो आप लोगों के लिए मैथ के पेपर से पहले मैं चंद चीज़ें लेके आया हूँ। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें तैयार कर ली, तो जिस बच्चे ने सारा साल तैयारी नहीं की, सिर्फ 1 या 2 दिन की तैयारी जो आपको पेपर में ब्रेक होगी, उसमें अगर आपने ये चीज़ें तैयार कर ली, तो इंशाल्लाह आपके मैक्सिमम नंबर आएँगे। और दूसरी बात ये कि ये चैलेंज होगा, अगर ये वाले क्वेश्चन आपको, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर 10th क्लास के मैथ के पेपर में ये वाले जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, किसी भी बोर्ड के पेपर में ना आए, पहले ग्रुप का पेपर हो, दूसरे ग्रुप का पेपर हो, तो आपने पेपर खाली छोड़ के आ जाना है। उसके बाद जो अगला काम होगा, उसकी जो आपकी मैट्रिक की सनद लेके देनी होगी, वो मेरी ज़िम्मेदारी होगी। अब इससे आगे मैं कोई चीज़ जो है, इससे श्योरिटी मज़ीद नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन आपने लाज़मी तैयार करने हैं। अगर ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आपने तैयार कर लिए, तो मैक्सिमम नंबर ना आए, तो पेपर छोड़ के आ जाओ और मैं आपको मैट्रिक की सनद लेके दूँगा। तो क्वेश्चन कौन से हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इसी चैनल के ऊपर मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो अब जो है, ये मैथ जो है, ये जो वीडियो है, ये मैथ के गेस्ट पेपर के मुताबिक है, तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से नोट कर लो और जल्दी से इनकी एक दिन में आपको तैयारी करके आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, आपका जो आखिरी चैप्टर है जी, और इस चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों ने सबसे पहले आ जाना है। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आखिर जो 13वां चैप्टर है 10th क्लास के स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ आप लोगों ने इसकी जो आधा मश्क या मुतफर्रिक मश्क या मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 4-5 डेफिनेशन हैं और उसके बाद एक इसका जो है छोटे-छोटे 2-3 क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट। तो ये आप लोगों ने करने हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज, मुतफर्रिक मशक का 13वें चैप्टर का आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 तैयार करना है और साथ इसके एमसीक्यू तैयार करने हैं। ये आपका 13वां चैप्टर हो गया जी। आपका देखना, जितने भी बोर्ड्स का पेपर बनेगा, इंशाल्लाह इन्हीं में से बनेगा। उसके बाद बढ़ते हैं जी 12वें चैप्टर की तरफ। अब ये जो गेस्ट पेपर है, ये पीछे की तरफ मैं जाऊँगा, आपको लॉन्ग, शॉर्ट मुकम्मल आपको गाइड करूँगा। 13वां चैप्टर आपका हो गया जी, अगर आपने ये चीज़ें तैयार करनी है। उसके बाद आप लोगों ने जाना है जी 12वें चैप्टर पे। 12वें चैप्टर में आप लोगों ने क्या करना है जी, 12वें चैप्टर में आप लोगों ने जाना है, पेज नंबर आपको बताऊँगा, आपकी बुक में उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मुख्तलिफ होगा। तो 12वें चैप्टर में आपने सिर्फ इसमें 2-3 डेफिनिशंस हैं, वो करनी है। सबसे पहले 12वें के एमसीक्यूज़ करो, उसके बाद एक इसमें है जी सेंट्रल एंगल की डेफिनिशन, मरकज़ी ज़ाविया की। ये इसकी समरी जो है, खुलासा जो है, उसमें लिखी हुई है। मरकज़ी ज़ाविया या सेंट्रल एंगल। उसके बाद है जी एक इसका मुहासिल ज़ाविया की डेफिनिशन है, और एक खास तौर पे साइक्लिक चौकोर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है, इसकी डेफिनिशन आप लोगों ने करनी है। तो ये इसके साथ आपने एमसीक्यूज़ करने हैं, तो ये आपका 12वां चैप्टर भी हो गया। इस तरह का गेस आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। तो 12वें चैप्टर में आपने ये चार डेफिनिशन करनी है। उसके बाद आपका आ गया जी 11वां चैप्टर। उसमें एमसीक्यूज़ आपने एक्सरसाइज़ वाले लाज़मी करने हैं, और आगे पीछे से कहीं से एमसीक्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली मैथ के 10th क्लास के जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं, वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए एक्सरसाइज़ में से आते हैं। तो इसमें इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज़ जो है, मुतफर्रक मश्क, उसमें से एमसीक्यूज़ करने हैं आपने, और इसमें 2-3 डेफिनिशन है। डेफिनिशन कौन-कौन सी है? एक है जी दायरे का मुहीत, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। उसके बाद दायरे की कॉस, आर्क ऑफ अ सर्कल। उसके बाद है जी सेक्टर ऑफ अ सर्कल, दायरे का सेक्टर और दायरे का सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट, इसकी डेफिनिशंस आपने लाज़मी करनी है। यूनिट नंबर 11 में से आपको मैंने ये बताई हैं। ठीक हो गया? तो इसके साथ ही आपका ये यूनिट नंबर 11 जो है, ये इंशाल्लाह हो गया। उसके बाद यूनिट नंबर 10 पे आ जाओ। 10 में सिर्फ आपने 2 डेफिनिशन करनी है, और वो डेफिनिशन कौन-कौन सी करनी है, आपने गौर कीजिएगा। सीकेंट और टेंजेंट ऑफ सर्कल, दायरे का सीकेंट और टेंजेंट, ये दोनों डेफिनिशंस आपने पक्की कर लो इनको, इंशाल्लाह इनमें से हर एक ग्रुप में एक डेफिनिशन आएगी। सीकेंट और टेंजेंट, ममास और खाते-खाते इसको उर्दू में कहते हैं। साथ में इसके एमसीक्यूज़ आप लोगों ने करने हैं, ठीक हो गया? तो ये आपका यूनिट नंबर 10 में से ये 2 डेफिनिशंस आपने करनी है, और साथ में इसके जो है थ्योरम आपने करने हैं। कहाँ किस चैप्टर करने हैं, वो भी बताऊँगा आपको। 9th के थ्योरम करो आप। अब बढ़ते हैं 9th चैप्टर की तरफ। 9th चैप्टर में आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं। एमसीक्यूज़ आपने सारी बुकें जितने भी एक्सरसाइज में हैं, वो तैयार करनी है। 9th चैप्टर में से आपने इसके अलावा क्या चीज़ें करनी है, 9th का थ्योरम एक पेपर में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके थ्योरम में से 8 नंबर आ जाएँ, तो 8वां ये जो 9वां चैप्टर है, इसकी थ्योरम्स आपने करने हैं, और डेफिनिशन कौन सी करनी है, इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसकी जो मुतफर्रक मशक है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 5-6 डेफिनिशंस हैं, वो आपने करनी है लाज़मी। क्वेश्चन नंबर 2 आधा मश्क इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज या फिर मुतफर्रक मश्क, जो भी आप इसे कह रहे हो, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसके 6 पार्ट हैं, उनमें से शॉर्ट आपको आएगा, और साथ में थ्योरम इसी चैप्टर में से आएगा। तो ये थ्योरम आपने इसके सारे करने हैं। आपको पता है कि 9वें में से एक थ्योरम लाज़मी आएगा। तो 9th चैप्टर के आपने थ्योरम करने हैं जी, और ये थ्योरम का आपके 8 नंबर इसी में से इंशाल्लाह होए आएँगे। उसके बाद डेफिनिशन करनी है। उसके बाद देखिए कितना आसान सा शॉर्ट सा गेस्ट पेपर, इस तरह का आपको गेस्ट पेपर कहीं से नहीं मिलेगा। चैलेंज कर रहा हूँ दोबारा से, अगर किसी भी बोर्ड के, पंजाब किसी बोर्ड में ये वाले क्वेश्चन ना आए, तो फिर मुझे कहना, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आपको जो है आपने पेपर छोड़ के आ जाना है अभी। उसके बाद जो है डिग्री उसकी मैटर किस तरह वो आपको लेके देना मेरी ज़िम्मेदारी होगी। उसके बाद है जी आपका यूनिट नंबर 8। 8वें चैप्टर में से आपने सिर्फ 2 डेफिनिशन करनी है।
अब देखो इस तरह का गेस अगर आपको कोई बताए तो फिर मुझे बताना। 2 डेफिनेशन कौन-कौन सी हैं, आपने कहाँ से करनी है? 8वें चैप्टर की जो एंड पे समरी है, जो खुलासा है, उसमें ये 2 डेफिनेशन दी हुई है, कौन-कौन सी हैं, मैं पढ़ के आपको इनके नाम बता देता हूँ। एक है जी प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट, इंग्लिश में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, उर्दू में नुक्ते का ज़िल या साया, और दूसरी है ज़ीरो डायमेंशन या सिफ़री सिमत क्या होती है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको समरी में मिल जाएँगी 8वें चैप्टर में, अगर ये कर लेंगे आपका 8वां चैप्टर तैयार हो गया जी। इसके बाद जल्दी से आ जाओ 7वें चैप्टर पे। 7वां चैप्टर जो है, ये इसमें आप लोगों ने कौन-कौन से क्वेश्चन करने हैं, सबसे पहले एमसीक्यू दोबारा बता रहा हूँ सारे करने हैं, उसके बाद इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज या आधा मश्क या मुतफर्रक मश्क जो है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 के आपने सारे 10 पार्ट जो हैं ये लाज़मी करने हैं, इन्हीं में से पेपर में आएँगे। उसके बाद जो है बाकी जो एक्सरसाइज अगर 7.5 की बात करें, इसमें से आपको मैं सारी की सारी छुड़वा रहा हूँ जी। इस गेस पेपर में आपको 7.5 सारी छुड़वा रहा हूँ। इसमें से 7.5 की सिर्फ़ आपने एक डेफिनिशन करनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ज़ाविया नुज़ूल और ज़ाविया सऊद क्या होता है। 7.4 आपको छुड़वा रहा हूँ। उसके बाद जो है 7.3 भी आपको छुड़वा रहा हूँ। ये देखें जी इस तरह का गैस पेपर है ये। 1 दिन की तैयारी है सिर्फ़ बच्चों, आप जिसने सारा साल पबजी खेली है, सारा साल ऑनलाइन गेमें खेली हैं और टिकटॉक के ऊपर आप बिज़ी रहे हो, तो ये 1 दिन की तैयारी से देखना आपके कितने नंबर आएँगे, चैलेंज है। लेकिन शर्त ये है कि आपने ये चीज़ें तैयार करनी है। उसके बाद जो है जी आपने क्या करना है कि 7.2 में आ जाओ। 7.2 में कुछ क्वेश्चन आपने करने हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, पहले 3 क्वेश्चन करने हैं। ये शॉर्ट में इन्हीं में से बनेगा। उसके बाद है जी आपका 7.1 जो है, 7.1 का आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन, और ये 7वां चैप्टर आपका खत्म हो गया। साथ में 2 छोटी-छोटी डेफिनिशंस आपने करनी है। एक है रेडियन की, ये आगे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया मिसलेनियस एक्सरसाइज में, उसमें भी ये शामिल है, रेडियन की, और एक है डिग्री की। रेडियन और डिग्री, और ये डेफिनिशंस आपने करने हैं। ये 7वां चैप्टर आपका इंशाल्लाह ओके हो गया। उसके बाद छठे चैप्टर की बात करें, छठा चैप्टर जो है, इसमें आपने जी इसकी दोबारा से एमसीक्यूज़ करने हैं, और साथ में इसकी जो मुतफर्रक मश्क या मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2, उसमें डेफिनिशंस हैं, वो आपने लाज़मी करनी है। ख़ास तौर पे हिसाबी औसत क्या होती है, उसकी ख़ुसूसियत, व्हाट इज़ अरिथमेटिक मीन, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, और उसमें मोड की डेफिनिशन है, रेंज की है, सेहत अदा। क्वेश्चन नंबर 2 की डेफिनिशन आपने करनी है, शॉर्ट इन्हीं में से बनेगा। उसके बाद 6 अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैंने लॉन्ग करना है, तो 6.3 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 वो करे, 5 करे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लाज़मी करना। 6.3 अगर आप छठे चैप्टर में से लॉन्ग करना चाहते हो। मुकम्मल बताऊँगा लॉन्ग, शॉर्ट और इसके जो है सारी मुकम्मल तफ़सील के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने करना है जी 6.2 पे आ जाओ। अगर लॉन्ग चाहते हो, लॉन्ग के लिए इसका क्वेश्चन नंबर जो है आपने 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 ये लॉन्ग के लिए करना है। अगर आपने छठे चैप्टर में से लॉन्ग करना है। इसका जो है ए पार्ट जो है वो बनेगा चैप्टर नंबर 5 में से, वो भी आपको बताऊँगा कहाँ से करना है। साथ में एक है जी आपके पास एग्ज़ाम्पल है। ज्योमेट्रिक मीन या कलीसियस औसत होती है, इसकी एक एग्ज़ाम्पल है मिसाल 1, ये आपने लाज़मी करनी है, ये पेपर में अब बहुत दफ़ा आ चुकी है। उसके बाद एक है हार्मोनिक मीन या हम आहंग औसत, इसकी आपने डेफिनिशन के साथ-साथ एक एग्ज़ाम्पल 1 है, वो लाज़मी करनी है। बहुत चंद चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं। आपने ये अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। ये चीज़ें अगर आपने याद कर ली, तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि पेपर आपका इन्हीं में से आएगा। इसके बाद है जी मीडियन की तारीफ़, वस्तानिया, इसकी तारीफ़ के साथ-साथ इसकी मिसाल 1 है। तीनों की ये एक-एक मिसाल, फर्स्ट जो है ये आपने लाज़मी करनी है। उसके बाद आपने आना है जी ऐसा ये जो है अरिथमेटिक मीन की डेफिनिशन मैंने दोबारा बताया, ये लाज़मी करनी है, इसका फ़ॉर्मूला भी करना है। उसके बाद 6.1 में से कोई शॉर्ट नहीं बनने का चांस है। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 5 के ऊपर आ जाओ। बाकी छठे में से चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो ये आपने लाज़मी करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका है 5, 5 में आपने क्या करना है, इसके एमसीक्यूज़ करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज़ या मुतफर्रिक मश्क जो है, उसका क्वेश्चन नंबर 2, उसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, पहला, दूसरा पार्ट, ठीक हो गया? उसके बाद आपने करना है जिसका 5वां, छठा, 7वां, 8वां, और ख़ास तौर पे 10वां पार्ट, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन के कवानीन। ये समझो कि हर दफ़ा बोर्ड के पेपर में सवाल आता है, 2 नंबर का डिमॉर्गन के कवानीन लिखें, तो ये 10वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, मिसलेनियस एक्सरसाइज़ 5वें चैप्टर की जो है। उसके बाद आपने इसके एमसीक्यूज़ करने हैं साथ में, और 5.5 पे आ जाओ। 5.5 का आपने कौन-सा करना है? पहला क्वेश्चन करना है, और तीसरा पहला और चौथा करना है। पहला और चौथा शॉर्ट के लिए, और इसके लिए 5.5 में से लॉन्ग बनने का चांस नहीं है। उसके बाद आ जाओ 5.4 पे। 5.4 का आपने क्वेश्चन नंबर 1, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 1, 3 क्वेश्चन नंबर और 4, ये देख लो। 1 और 3 कर लो, 4 भी रहने दो, 4 का चांस नहीं है। उसके बाद एक इसमें डेफिनिशन मुतरद्दिब जोड़ा, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्तेसी हासिल ज़रब का, ये वाला क्वेश्चन करना है आपने। 5.3 में आ जाओ। दूसरा जो क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट करना है, और तीसरा क्वेश्चन करना है, बस ये लॉन्ग के लिए, ये लॉन्ग के लिए बता रहा हूँ 5.3 का। उसके बाद आपने क्या करना है जी, 5.2 पे आ जाना है। 5.2 पे लॉन्ग के लिए क्वेश्चन बताऊँगा आपको, क्वेश्चन नंबर 3 इसका, सिर्फ एक क्वेश्चन बताया है। 2 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर के लॉन्ग के लिए।
5.2 और 5.3। 5.2 में से आपने कौन सा करना है जी, क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी करना है, इसका लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद आ जाओ 5.1 के ऊपर। 5.1 का शॉर्ट इसमें से बनेगा, तो शॉर्ट के लिए इसका क्वेश्चन कौन सा करना है, पांचवा और छठा करना है जी आपने। ये अच्छे से निशान निशान लगा लो और ये क्वेश्चन तैयार कर लो बेटा, और मुझे इंशाल्लाह आप दुआओं में दुआएं दोगे पेपर के बाद कि ये पेपर आपका इन्हीं में से आएगा। उसके बाद सेट का यूनियन इंटरसेक्शन, ये इनकी डेफिनेशन करनी है, और सेट का कॉम्प्लीमेंट। इसके साथ ही ये आपका जी चैप्टर नंबर 5 भी हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, पहले 4 चैप्टर में से ज्यादा बच्चों ने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए होते हैं, करने होते हैं, तो ये भी आपको टू दी पॉइंट एक्सरसाइज बताऊंगा किस में से आपने लॉन्ग करना है। तो सबसे पहले चौथे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। उससे पहले आपने एमसीक्यू लाजमी करने हैं, एमसीक्यू पूरी बुक के जितने भी एक्सरसाइज बताया मैंने वो लाजमी करने हैं। लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज या मुतफर्रक मश्क 4 चौथे चैप्टर की जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखें इसके 10 पार्ट हैं, तो ये 10 के 10 पार्ट, ये दो दो इसमें 4-5 तो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपने करनी है, और छोटे छोटे सवाल हल करने के अलावा, इसके अलावा और कोई शॉर्ट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में है ही नहीं। इसका मतलब है कि चौथे चैप्टर में से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 में से बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आपने 10 लाजमी तैयार करने, इनमें से मैक्सिमम आपको 3 से 4 एमसीक्यू शॉर्ट पेपर में आएंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से करना है आपने, 4.1 और 4.2 करनी है, जिसकी खास तौर पे 4.1 4.2 बता रहा हूँ, ये लाजमी आपने करनी है इसमें से लॉन्ग के लिए, जिसने बच्चे हैं लॉन्ग करने हैं। अगर कोई बच्चा लॉन्ग नहीं करना चाहता, तो ये जो शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ ये तैयार करें, इंशाल्लाह उसके 50-60 की रेंज में नंबर इंशाल्लाह आएंगे। उसके बाद है जी आपका चैप्टर नंबर है जी 3। चैप्टर नंबर 3 पे आपने दोबारा से इसकी जो मुतफर्रक मश्क है या रिव्यू एक्सरसाइज है या मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसके 2 के पहले आपने ये 2 सारा करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सारा करना है, शॉर्ट इंशाल्लाह इन्हीं में से बनेंगे। उसके बाद जो बच्चे चाहते हैं कि हम तीसरे चैप्टर में से लॉन्ग का भी बता दूं, तो आपको सुन लो 3.6 इसकी जो के मेथड वाली है, 3.6 जो है ये लाजमी करनी है। बहुत दफा इसमें से के मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं जी बोर्ड के पेपरों में। 3.6 आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। इसके साथ 3.4 जो है लॉन्ग के लिए, 3.4 सारी नहीं करनी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 के इसमें 9 पार्ट हैं, तो ये 3.4 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, और 3.6 साथ में करनी है, लाजमी करनी है इंशाल्लाह, इन्हीं में से लॉन्ग बनेगा, चांस इंशाल्लाह इसी के हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी 3.3, इसके ऊपर आ जाओ। इसका पहला क्वेश्चन जो है, इसके पहले 4 पार्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसके पहले 2 पार्ट करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पहले 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करो, तो इसी में से शॉर्ट आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.2 एक्सरसाइज मेरे पास शॉर्ट के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करना है आपने, ये शॉर्ट के लिए करना है आपने। उसके बाद आ जाओ 3.1 के ऊपर। 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 है, 7 8 और 9 ये वाले क्वेश्चन करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करो, ये चैप्टर आपका हो गया 3.1। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये देखो बड़ा आसान सा गैस है। उसके बाद आ गया जी हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में से आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं जी, चैप्टर नंबर 2 में से आपने इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है मुतफर्रक मश्क दूसरे चैप्टर की, उसमें से आपने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके पहले आपने सिर्फ करने हैं जी 9 पार्ट। पहले 9 पार्ट करो क्वेश्चन नंबर 2 के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करो। दूसरे चैप्टर के इंशाल्लाह शॉर्ट इन्हीं में से आएंगे। उसके बाद अगर कोई बच्चा चाहता है कि दूसरे चैप्टर में से उसने लॉन्ग करने हैं, तो लॉन्ग के लिए भी आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ आपने 2.6 का पहला क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट के लिए करना है। 2.5 जो है, इसमें से 2.5 का जो पहला क्वेश्चन है ये लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.5, इसका ये शॉर्ट बनेगा इसमें से। उसके बाद आपने करना है जी 2.4 में से शॉर्ट नहीं बनेगा, 2.3 जो है, 2.3 जो है इसमें आपने पहला क्वेश्चन जो है ये लाजमी करना है। जो बच्चे सिर्फ शॉर्ट करना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन एक पार्ट पेपर में लाजमी आएगा। उसके बाद 2.3 जो एक्सरसाइज है इसमें से लॉन्ग बनने के बहुत चांस हैं, 2.3 लॉन्ग के लिए करो। और उसके बाद है जी आपकी एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके जितने भी पार्ट हैं इनमें से एक पार्ट पेपर में आएगा शॉर्ट में। उसके बाद इसका तीसरा चौथा और पांचवा लॉन्ग के लिए आपने करना है, तीसरा चौथा पांचवा लॉन्ग के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट के लिए। उसके बाद क्या करना है जी आपने, उसके बाद आपने आना 2.1 के ऊपर। 2.1 का पहला दूसरा शॉर्ट है। उसके बाद 2.1 के बाकी जो क्वेश्चन है उनमें से लॉन्ग आने के भी चांस है। तो 2.1 और 2.3 मैंने आपको बताई है किसके लिए, लॉन्ग के लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आखिरी चैप्टर जो है जी चैप्टर नंबर 1, उसमें आपने क्या करना है, इसके एमसीक्यूज करोगे। उसके बाद जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है मुतफर्रक मश्क है, उसका आपने करना है जी क्वेश्चन नंबर 2 सारा करोगे। इसमें डेफिनेशन भी आ जाएंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करो, इनमें से शॉर्ट बनेंगे आपके पेपर में। उसके बाद जो है 1.4 में से लॉन्ग आ सकता है, बहुत दफा आ चुका है 1.4 रेडिकल इक्वेशन जदरी मुसावाती को हल करना सीख लो अगर लॉन्ग करना चाहते हो। उसके बाद 1.3 जो है, इसके पहले 10 पार्ट आपने देखने हैं, इनमें से लॉन्ग आ सकता है। उसके बाद है जी 1 पॉइंट जो आपकी 2, अगर इसमें से लॉन्ग के लिए आपने करना है, तो इसके आखिरी जो है 2 पार्ट 9वां 10वां लाजमी कर लो, इनमें से ये भी लॉन्ग आ सकता है। उसके बाद है जी आपकी आखिरी जो एक्सरसाइज है 1.1, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें से एक हर हाल में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट के लिए आपने 1.1 का
पहला क्वेश्चन करना है और लॉन्ग के लिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तकमील मुरब्बा का तरीका। तो ये आज गेस्ट पेपर हमारा, ये इंशाल्लाह आप देखोगे पंजाब के किसी भी बोर्ड का जो पेपर बनेगा, ये सिर्फ फैसलाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड की बात मैं नहीं कर रहा, तमाम के तमाम बोर्ड का पेपर इंशाल्लाह आप देखोगे इन्हीं क्वेश्चन में से बनेगा। आखिरी मौका है बच्चों, एक दिन की तैयारी से आप ये, अगर आपने एक दिन बिल्कुल लॉन्ग नहीं किए तो लॉन्ग के बगैर अगर आप तैयारी करोगे, एक दिन की ये तैयारी है। अगर आप इंशाल्लाह ये क्वेश्चन कर लो, इंशाल्लाह आप दुआएं दोगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस आ रही हैं आपके, और भी गेस्ट पेपर्स आ रहे हैं बाकी पेपर के, और साथ में प्रैक्टिकल से रिलेटेड बहुत सारा डाटा आ रहा है। आपको पता है कि प्रैक्टिकल की स्कीम चेंज हो गई है कि आप उसमें किस तरीके से प्रैक्टिकल आएंगे, क्या क्या लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, कॉपी कैसे बनाएंगे, मशहूर प्रैक्टिकल कौन कौन से, मुकम्मल डिटेल्स आ रही है नेक्स्ट वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।